ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ फाइल पे। टाइप्स ऑफ फाइल में अगर हम देखेंगे तो हमें बेसिकली दो टाइप्स के फाइल मिलेंगे। ओके, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। इतना तो आप लोग को याद भी हो गया होगा कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल इसके दो टाइप्स होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि टाइप भाई टेक्स्ट फाइल क्या है या फिर बाइनरी फाइल क्या है। तो पहले हम टेक्स्ट फाइल पे आते हैं कि टेक्स्ट फाइल है क्या और उसमें कितनी कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। तो अगर बेसिक हम कहें कि टेक्स्ट फाइल को, तो मैं यहां बोल सकता हूं टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन टेक्स्ट। बस सिंपल सा एक सिंपल डेफिनेशन। टेक्स्ट फाइल क्या है? दैट कंटेन्स टेक्स्ट और कुछ नहीं। अब वो टेक्स्ट कैसा हो, तो उस टेक्स्ट को अगर हम कहेंगे तो वो टेक्स्ट आपका जो है ह्यूमन रीडेबल हो। वो टेक्स्ट आपका कैसा हो? ह्यूमन रीडेबल हो। टेक्स्ट फाइल बेसिकली क्या होता है कि एक सिंपल फाइल फॉर्मेट होता है जो कि आपको आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ एनी विंडोज या फिर कोई भी जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो आपको एक टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट आपको मिल जाता है, एक टेक्स्ट फाइल का सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है। क्या रखता है? तो एक सिंपल डेफिनेशन याद करके रखिए, टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन टेक्स्ट। थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि अरे टेक्स्ट क्या है, तो बाइनरी फाइल क्या करता है, तो बाइनरी फाइल जब बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। टेक्स्ट किस टाइप का? जो कि ह्यूमन रीडेबल हो, आसानी से ओपन करते ही आप पढ़ पाओ, अच्छा ठीक है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ऐसे है। अब इसको जो है ये क्या सिस्टम यूज करता है इनकोडिंग के लिए? भाई कंप्यूटर को भी तो समझ में आए, कंप्यूटर को तो हमारी भाषा समझ में आनी नहीं है, उसको तो समझ में आना है 0101, दो अक्षर बेचारा पढ़ के रखा है। तो वो फॉर्मेट यूज करता है या तो आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड एस्काई जो होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फॉर्मेट यूज करता है इनकोडिंग के लिए, या तो आपको आपका जो बेसिक कॉमन फॉर्मेट है UTF-8, ये आपको यूज करेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, अब तो टेक्स्ट फाइल में सिंपल सा टेक्स्ट फाइल का डेफिनेशन क्या हो गया। वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आया कि सर ये नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि सर इसको एक बार फिर से बता दीजिएगा। तो हो सकेगा तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, या तो नीचे कमेंट में ही मैं रिप्लाई दे दूंगा। ओके, तो टेक्स्ट फाइल, व्हाट इज टेक्स्ट फाइल? अ टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन टेक्स्ट दैट इज ह्यूमन रीडेबल। ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट है। इनकोडिंग सिस्टम क्या यूज करता है? तो एस्काई यूज करता है, मतलब आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या तो आपका जो एक बेसिक कॉमन स्टैंडर्ड बना है UTF-8 जो कि आपको यूज करता है। अब तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि भाई टेक्स्ट फाइल क्या है आपका, कंटेंट टेक्स्ट, ह्यूमन रीडेबल, एस्काई और UTF-8, ये सब बताया। इनकोडिंग सिस्टम कौन सा यूज करता है। एक और चीज है टेक्स्ट फाइल के साथ कि वो जो है आपको नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल है। नॉन एग्जीक्यूटेबल का मतलब ये हो गया कि ऐसी फाइल जो कि एग्जीक्यूट होनी होनी है, मतलब ये हर तरह के एक्सटेंशंस को सपोर्ट कर देता है। जैसे अगर मुझे HTML फाइल लिखनी है तो मैं उसमें टेक्स्ट में लिख सकता हूँ, मुझे C की फाइल लिखनी है तो .c लग जाएगा, जैसा उसका एक्सटेंशन नेम होगा वैसा उसमें इंक्लूड होते जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि टेक्स्ट फाइल में क्या क्या चीजें हैं और उसमें कौन कौन सी कैटेगरी आएगी। ओके, तो सबसे पहले डस्टर उठाते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, और सबसे पहले अगर देखते हैं तो टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल क्या है? सिंपल दैट कंटेन, देख लो भाई स्पेलिंग का अपना। ओके, दैट, ये ऐसा लगता है जैसे मैं वही पढ़ा रहा हूं। ओके, दैट कंटेन टेक्स्ट। ओके, अब दूसरा क्या रहेगा? दूसरा मैंने बताया कि भाई क्या बताया था, टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट फाइल मतलब जो टेक्स्ट रखता है। और इससे पहले क्या बोला था कि हाँ, इनकोडिंग सिस्टम कौन सा यूज होगा? ये इनकोडिंग सिस्टम ये यूज करेगा एस्काई, जनरली ASCII बोलो या एस्काई बोलो, या फिर आपका यूनिकोड, यानी कि यूनिकोड को मैं लिखूंगा UTF
8, ये वर्जन 8 हो गया। हाँ, वो जो मैं बोल रहा था याद करने के लिए, वो था ह्यूमन रीडेबल। ह्यूमन रीडेबल। और एक और अभी जो मैंने बताया क्या, नॉन एग्जीक्यूटेबल। ओके, ये चार। तो टेक्स्ट फाइल का डेफिनेशन बताने के लिए ये चार चीजें काफी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। होप्स हो कि क्लियर हो। ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके ओके, अब वन बाय वन ठीक ढंग से समझ लो, ओके, ताकि दिमाग में क्लियर रहे कि सर ने तो ये बता दिया कि चार चीजें यूज हो रही हैं, अब चारों को कैसे हम वहां पे वाइवा में बैठ के बताएंगे कि क्या है। तो एक एक पॉइंट। पहला, कंटेंट टेक्स्ट, यानी कि ये हमेशा टेक्स्ट कैरी करेगा, चाहे जिस भी टाइप का टेक्स्ट हो। टेक्स्ट कितने टाइप के होंगे, टेक्स्ट यानी कैरेक्टर। कैरेक्टर कितने टाइप के हो जाएंगे आपको, कैरेक्टर तो आपका नंबर भी होगा, 1 2 3, ये भी कैरेक्टर है। ओके, ये एट द रेट या हैश टैग, ये भी कैरेक्टर है। ये कौन सा कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, ये भी है। फिर आपका स्मॉल एबीसीडी या फिर कैपिटल एबीसीडी, ये सब भी क्या है, कैरेक्टर है। तो आपके कीबोर्ड में जितने भी कीज दिए गए, फंक्शनल कीज को हटा दें अगर हम, या बैक स्पेस और ये सब को हटा दें, तो जहां पर भी आपको दिखेगा वो सारा चीज क्या है, कैरेक्टर है। एक सिंपल सा। तो टेक्स्ट फाइल क्या रखता है, कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, या फिर कंटेंट टेक्स्ट, सिंपल सा कहने के लिए टेक्सुअल डेटा रखता है। दूसरा है कि, दूसरा इसको मैं बनाता हूं, दूसरा था कि ह्यूमन रीडेबल क्या है। ह्यूमन रीडेबल ऑब्वियस है कि जो इंसान यानी हम लोग, ह्यूमन बीइंग, उसको आसानी से पढ़ पाए, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हाँ, एक और चीज, अगर लैंग्वेज को कोई इशू होगा कि हिंदी नहीं समझ में आ रही है, इंग्लिश में बोलना है, तो वो भी हो जाएगा, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल का मतलब भाई कि आसानी से हम पढ़ पाए उसको, ओपन हो तो पढ़ पाए, अगर अनपढ़ नहीं है तो पढ़ ही लेंगे। ओके, और उस पे मच्छर बैठ जा रहा है कैमरे पे। ओके, तो ह्यूमन रीडेबल। अब इसके बाद आता है कि भाई इनकोडिंग सिस्टम, होप सो कंटेंट टेक्स्ट और ये ह्यूमन रीडेबल आपको समझ में आ गया होगा। अब है इनकोडिंग सिस्टम, मतलब ये इनकोडिंग सिस्टम क्या है टेक्स्ट फाइल का या किसी का भी। तो इनकोडिंग सिस्टम को अगर हम सही से देखेंगे तो सिंपल सा है कि जो भी आपका कैरेक्टर्स है या जो भी है, उसको कंप्यूटर कैसे पढ़ेगा, कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए कुछ हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। अगर इसका बेसिक डेफिनेशन आप देखोगे तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉर्मल टेक्स्ट और कैरेक्टर्स इनटू कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट। अगर मैं इसको सिंपल डेफिनेशन कहूं इनकोडिंग का, कंप्यूटर रीडेबल। तो अब कंप्यूटर कैसे पढ़ेगा, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए गए हैं, जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। 8 बीट का होता है, 128 बीट का होता है, तो ये है। तो आपका जैसे ये UTF-8 हो गया, ठीक है, 1 to 4 पे चला जाएगा, ये स्काई हो गया 128 पे चला जाएगा। तो इस तरह करके आप, इस तरह करके टेक्स्ट फाइल जो है किसी भी इनकोडिंग सिस्टम को यूज करके कंप्यूटर को समझा देता है कि भैया ये देखो मैंने ये लिखा है, समझ में आ रहा है ना, ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं जो मैंने पढ़ाया। ओके, तो पहला था कंटेंट टेक्स्ट, कि टेक्सुअल डेटा रखेगा, टेक्सुअल डेटा कैसा होता है, तो ऐसा होता है। ह्यूमन रीडेबल, यानी कि आसानी से अगर हम पढ़े लिखे हैं तो उसको पढ़ पाए फाइल ओपन करते। और तीसरा हो गया आपका इनकोडिंग सिस्टम, यानी कि कन्वर्टिंग द टेक्स्ट, जो कैरेक्टर्स है उनको कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि भाई करना तो काम कंप्यूटर पे ही है। तो वहां पर हमारा काम करता है एस्काई या फिर UTF-8। अब एस्काई क्या होता है, ये UTF-8 क्या होता है, जब क्लास 11 का मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहां जाके आप समझ लीजिएगा, वैसे आप इसको डेफिनेशन और बाकी चीजें उसमें मिल जाएंगे, गूगल पे भी आप कर सकते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल तो क्लास 12 मौका नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। स्कूल से आने के बाद आदमी सोचता है कि तो रेस्ट करें, लेकिन उसमें भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक कभी तो स्टार्ट करेंगे ना, हो सकता है आगे चल के कुछ अच्छा हो जाए। ओके, तो ये हो गया आपका इनकोडिंग सिस्टम। अब आते हैं नॉन एग्जीक्यूटेबल पे, कि भाई नॉन एग्जीक्यूटेबल क्या है। ओके, तो नॉन एग्जीक्यूटेबल पे आएंगे तो सिंपल सा इसका मतलब है that cannot be directly executed by computer, यानी कि ऐसा कोई भी जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमें जो है, हम दोनों को बात करनी है, आप जापानीज हो मैं इंडियन हूँ,
तो बीच में कुछ ऐसा एक होना चाहिए ना ट्रांसलेटर, जो कि हमारे चीजों को इंटरप्रेट कर पाए और आपकी बात मुझे समझा पाए या मेरी बात आपको समझा पाए। तो वैसे ही कुछ टेक्स्ट फाइल्स जो इसमें है रखे हुए, जो टाइप्स पे अगर मैं बात करूंगा अभी, तो उनको जो है कोई ना कोई एक बीच में एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जिससे कि डायरेक्टली मतलब कंप्यूटर को वो समझा पाए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया था, एनकोडिंग सिस्टम यूज किया था समझाने के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कहा, नॉन एग्जीक्यूटेबल, यानी कि जो डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अब इसको मैं समझाऊं अगर, तो जैसे कि मैंने कहा टेक्स्ट फाइल अगर लिखना, अगर क्लास 6, 7, 8 का अगर आपको याद होगा, तो आप टेक्स्ट फाइल अगर लिखते थे, सॉरी HTML पे, अब तो HTML भी हट ही गया है, लेकिन कुछ चैप्टर्स अभी भी उसमें है, तो HTML पे कोडिंग करते थे तो कहाँ करते थे, टेक्स्ट फाइल ओपन करते थे, नोटपैड ओपन करते थे। टेक्स्ट फाइल मतलब नोटपैड, नोटपैड सॉफ्टवेयर यूज करते थे और नोटपैड पे HTML की कोडिंग आप लिखते थे, फिर उसको सेव करते थे .html या .htm से। आपने सेव किया और फिर उसके बाद आप ब्राउजर ओपन करके देखते थे। क्यों नहीं आप डायरेक्ट ओपन करके देख लेते थे, या डायरेक्ट कुछ उसमें हो जाता था। बीच में आपका एक एप्लीकेशन तो आ गया ना, जो कि उस टेक्स्ट फाइल को वेब पेज में कन्वर्ट कर रहा था। वैसे ही आपका पाइथन में भी होगा, जावा में भी होगा। .जावा अगर मैंने लिख दिया तो मुझे जो है बीच में एक कंपाइलर चाहिए होगा। पाइथन में भाई मुझे एक आईडीई चाहिए होगा, एक इंटरप्रेटर चाहिए होगा जो कि कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए मैंने इसको कहा नॉन एग्जीक्यूटेबल मींस जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता है, बीच में उसको कोई ना कोई एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके, होप सो ये समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट फाइल क्या है। देखो भाई, मैं बार बार इस वीडियो में कई चीजें रिपीट करूंगा, आपके लिए तो एक वीडियो है, आगे पीछे करके आप देख सकते हो, लेकिन आपके माइंड में बार बार ये चीजें डालना जरूरी है ताकि आपको एकदम याद हो जाए। जैसे ही कोई पूछे या फिर कॉपी में लिखने के लिए आए, एकदम दिमाग में आ जाए, अच्छा ठीक है ये इससे था, अच्छा ये इससे रिलेटेड था, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा अब आते हैं, तो ये सब हो गया। अब बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट फाइल्स में क्या क्या कैटेगरीज बनाई जा सकती है। तो होप सो आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब आते हैं हम, और वैसे भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो कहीं गया नहीं हूँ, ठीक है, इतना पाप करने के बाद भी अभी जिंदा हूँ, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट फाइल आखिर क्या क्या कंटेंट रखता है। तो टेक्स्ट फाइल कंटेंट रखता है, इतना पाप करने के बाद आप लोग भी तो हो ही, तो इसी पे आते हैं। ओके, टेक्स्ट फाइल क्या क्या रखता है। अब किस किस कैटेगरी में आ जाते हैं टेक्स्ट फाइल की कैटेगरी में। तो मैं सबसे पहले, अगर जो अपनी बुक उठाएंगे आप, सुमिता अरोड़ा की बुक उठाएंगे, वहां पर जो है टेक्स्ट फाइल की कैटेगरी में दिया होगा TSV, है ना, एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल और एक ऐसे कुछ दिया होगा। तो दिया होगा TSV, फिर होगा CSV। ओके, लेकिन मैं अगर कह रहा हूं कि और कौन कौन सा हो सकता है, तो HTML भी हो सकता है। कौन कौन से एक्सटेंशंस को सपोर्ट कर रहा है भाई, यहाँ कैटेगरी यानी टाइप हम नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं कि किस, जो मैंने कहा ना नॉन एग्जीक्यूटेबल, तो किस किस एक्सटेंशन को ये सपोर्ट करेगा। तो ऑलमोस्ट सारे, अगर मैं कहूं कि आपको वायरस भी बनाना है ना, तो आप टेक्स्ट फाइल ही यूज करोगे वायरस बनाने के लिए, एक नोटपैड ही यूज करोगे, ठीक है। तो HTML हो गया, C हो गया, C++ हो गया, C# हो गया, फिर जावा हो गया। होप सो आपको लाइट इधर से आ रहा है तो इसलिए मैं हट जा रहा हूँ बार बार। ओके, तो ये कुछ बहुत सारी कैटेगरीज है। ये भी कहूंगा मैं, जैसे वायरस या फिर कुछ उससे रिलेटेड फाइल है तो .exe, ठीक है, यहाँ लगा तो .c.cp, यहाँ पे क्या आएगा पता है, यहाँ पे आएगा .cpp, ठीक है, ऐसे .java, इस तरह से। अब यहाँ पर HTML में .html, .tsv, .csv, इस तरह से करके। अब एक चीज ये है, चलो एक टास्क भी दे देते हैं, ये इसमें C# जो है उसमें क्या आएगा, ओके, कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हमें इतना ये सब तो देखना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है टेक्स्ट फाइल की एक कैटेगरी, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और कुछ नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे कम नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके लिए सिर्फ 70 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का समय होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए, और बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं, अगर PCM है तब तो फिर ये एक हेडेक ही है आपके लिए। ओके, तो होप सो आपको टेक्स्ट फाइल समझ में आ गया होगा।
अभी कोडिंग और ये सब बात की बात है। टेक्स्ट फाइल समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट फाइल क्या है। और ज्यादा अगर लेंथी वीडियो होगा तो बीच में इतना ही पे रखूंगा और उसके बाद बाकी चीजों पे अलग अलग बनाएंगे। ओके ठीक है, क्योंकि अपलोड करने में भी टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा लेंथी होने पे। ओके सो डॉट CSV हो गया। फाइल के टाइप्स मैंने बता दिया कि टेक्स्ट और बाइनरी है। टेक्स्ट फाइल क्या था और क्या क्या एक्सटेंशंस यूज होते हैं ये बता दिया। अब आते हैं बाइनरी फाइल पे कि बाइनरी फाइल क्या है और क्या क्या उसमें चीजें हैं जैसे टेक्स्ट फाइल। हाँ तो अब बात कर लेते हैं बाइनरी फाइल्स की। बाइनरी फाइल में अगर हम देखेंगे तो इसलिए मैंने पहले ही इसको लिस्टिंग कर दिया बीच में वीडियो पॉज करके कि ये आपको साफ साफ दिखे और समझ में भी आए ताकि आप कंपेयर कर पाए टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल से। ओके पहला है, अब जैसे उसमें पहला था वैसे ही कि कंटेन्स नॉन टेक्सचुअल डेटा। नॉन टेक्सचुअल डेटा यानी कि भाई आपका जो उसमें टेक्सचुअल डेटा था नॉर्मल टेक्स्ट रखता था, अब ये नॉन कहां से आ गया कि भाई नॉन टेक्सचुअल डेटा। तो बाइनरी का अगर सिंपल सा अगर आप मतलब समझेंगे तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 और 1। बाइनरी का जो सिंपल मतलब होता है वो होता है 0 और 0 एंड 1। अब इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इसका डेफिनेशन जो है ये ऐड हुआ नॉन टेक्सचुअल डेटा। उससे पहले मैं इस पे कुछ कलाकारी करूं, आप जो है इसका एसएस ले लीजिए। ओके तो बेटर होगा। ले लिया। ओके अब आते हैं तो नॉन टेक्सचुअल डेटा यानी कि सिंपल सा है, आपका जो भी डेटा होगा वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा। इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ये क्या कंटेंट, ये टेक्स्ट कंटेंट कर रहा है नहीं ना। यानी इमेज जो है, इमेज फाइल आपकी मैं कहूं अगर एक डॉट जेपीजी फाइल है तो या फिर डॉट MP4 फाइल है तो वो क्या है आपका बाइनरी है। ठीक है वो तो अपने फॉर्मेट में सेव करके रखा, आपको तो केवल गाना सुनने को मिल जा रहा है ना। इसीलिए कहा कि नॉन टेक्सचुअल डेटा सिंपली अगर कहेंगे तो 0 और 1 के फॉर्मेट में यानी बाइट के फॉर्मेट में है इसलिए। अब आते हैं जब नॉन टेक्सचुअल है तो ऑब्वियस है कि बाइनरी फाइल जो है वो नॉन ह्यूमन रीडेबल होगा। नॉन ह्यूमन रीडेबल यानी कि जिसको नॉर्मल जो हम लोग इंसान है ह्यूमन बीइंग है वो उसको ऐसे देख के नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है रीजन वही, रीजन आपका है बिकॉज इट इज बाइट ओरिएंटेड। ये दोनों चीजें इस तीसरे कारण पे रुकी हुई हैं। क्या बाइट ओरिएंटेड। बाइनरी फाइल सिंपल डेफिनेशन इज इट इज ए सीक्वेंसेस ऑफ बाइट्स और सीक्वेंसेस ऑफ बाइट्स और हर एक जो बाइट होता है वो आपको 0 और 1 के फॉर्मेट में मिलेगा। अब लिखा हुआ है अगर कुछ भी अगर करें 5 लिखना है, अगर मुझे 5 लिखना है तो मैं 0 1 ये आपको समझ में आएगा। नॉर्मल को तो समझ नहीं आएगा, 101 लिखा है तो वो 5 ही है, 7 लिखा हुआ तो 111 लिखा हुआ है। तो इसलिए इसको क्या भाई बाइनरी फाइल यानी सीक्वेंसेस ऑफ बाइट्स। तो अब ये इसको स्टोर क्या करता है बाइट्स में, इसीलिए ये नॉन टेक्सचुअल डेटा है और नॉन ह्यूमन रीडेबल है। अब आते हैं एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है हमेशा। ठीक है अब मैंने नॉन एग्जीक्यूटेबल बताया कि दैट कैन नॉट डायरेक्टली रन बाय कंप्यूटर। ओके डायरेक्टली कंप्यूटर को रन करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाई, क्योंकि उसमें कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं तो वो डायरेक्ट रन क्या करेगा, कुछ रन करेगा। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या है टेक्स्ट है। अब जैसे .html है उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, कमांड उसमें दिया हुआ है और वो हम ब्राउजर पे जाकर ओपन कर लेते हैं। तो अब यहां पर जब हम आएंगे इसमें कंडीशन में तो बाइनरी फाइल में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अब उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना है तो हमें एक स्पेसिफिक प्रोग्राम या एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। जैसे कि अगर हमें नॉर्मल, अगर आपने देखा होगा नोटपैड की फाइल में इमेज इंसर्ट नहीं होता है ना, कोई ऑडियो फाइल इंसर्ट करना चाहे तो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ हो जाएगा। तो अगर हम एग्जीक्यूटेबल पे आए तो अगर मुझे एक इमेज फाइल ओपन करनी है तो मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा भाई, जो भी आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में आप गैलरी ओपन करते हो तो जो भी आपका पर्टिकुलर ऐप होता है उस फाइल को ओपन करने का तो वो लग जाता है। MP4 करना है तो VLC है या फिर विंडोज मीडिया प्लेयर है उस पे वो ओपन होता है ना। ये नहीं कि आपको जो है हम बिना एग्जीक्यूट किए हुए बिना कुछ किए हुए हमको वो कंटेंट या फिर जो भी उसका डेटा है वो मिल जाता है। हमेशा उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत
यहाँ पे पड़ती है, एक प्रोग्राम की हमें जरूरत यहाँ पर पड़ रही है, दैट इज एग्जीक्यूटेबल, है ना। और नॉन एग्जीक्यूटेबल जिसमें कि केवल आपको क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, कुछ डेटा है, कोई इंस्ट्रक्शन तो है नहीं, वही कंप्यूटर ये काम करो, तुम ये काम करने के लिए तुमको बोला गया है। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि ये इमेज ओपन करो, अब उस इमेज को ओपन करने के लिए उसको कोई एक स्पेशल प्रोग्राम ढूंढना पड़ेगा ताकि वो इमेज ओपन हो पाए। समटाइम्स आपने देखा होगा कि एमएस वर्ड की फाइल है और अगर एमएस वर्ड आपके कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर आपसे पूछता है कि इसको किस फॉर्मेट में मैं ओपन करूं। जैसे पीडीएफ है, एडोब रीडर आपके पास नहीं है ना, तो आपसे वो पूछेगा कि इसको किस में, जनरली तो ब्राउजर में भी ओपन हो जाता है पीडीएफ। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल मीन्स यही है आपका, ओके।